हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मोनू सागर और आप देख रहे हैं रॉयल इनफील्ड टिप्स एंड ट्रिक। तो आइए आज हम एक नया वीडियो बना रहे हैं। नया वीडियो जिस टॉपिक पे है वो है कि जो टाइमिंग गियर की सेटिंग होती है कैसे की जाती है। तो आइए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाता हूँ कि टाइमिंग गियर कैसे सेट किए जाते हैं और जो टैबिट नॉइस होती है उसको कैसे ठीक करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं निशान दिखा देता हूँ। यहाँ पर दो डॉट दे रखे हैं। ये डॉट आमने सामने होने चाहिए अगर आपने इनको निकाल दिया है। और यहाँ पे भी देखिए दो डॉट हैं और ठीक यहाँ पर दो डॉट दे रखे हैं। ये सब बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, वरना आपकी स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी हम बात कर रहे हैं टैबिट नॉइस की। तो टैबिट नॉइस जो साउंड आती है, देखिए एक साउंड दिखेगी आपको। यहाँ गियर हिलाने में ये साउंड आ रही है और ये गियर इतने ढीले हैं। अगर ये ढीले होते हैं तो ये साउंड जब गाड़ी चलती है तो एक ऐसी साउंड आने लगती है। तो इनको सेट कैसे करना होता है, ठीक कैसे करना है, आज मैं आपको इसको सेट करने का तरीका दिखाता हूँ। अगर हम इसको ज़्यादा टाइट कर देंगे तो भी परेशानी है, अगर ढीले रहेंगे तो साउंड आएगी। अगर कोई मैकेनिक ज़्यादा टाइट कर देता है तो इंजन, जैसे पल्सर का इंजन एक साउंड करने लगता है, उस टाइप की टाइमिंग गियर टाइप की साउंड आने लगती है। तो आइए अभी हम दिखाते हैं कि इसको फिक्स टाइट, मतलब इसका जो एक्यूरेट तरीका है उसे कितना टाइट करना चाहिए। तो 2-13 नंबर की चाबी से सबसे पहले क्या करना है, इस वाले गियर को टाइट करना है। जो ये साउंड है ना, सबसे पहले ये साउंड बंद करनी होती है। तो इसके लिए ये बाहर से चेकनेट दे रखा है, इसको थोड़ा सा ढीला कर लेते हैं। अब ये ढीला कर दिया है। इसके पीछे एक मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। तो जब ये चेकनेट खोलेंगे, इसके अंदर एक पिन दे रखी होती है, उस पिन को आगे पीछे हिला के सेट करना होता है। देखिए आपको टाइमिंग गियर हिलता हुआ नज़र आएगा जब ये आगे पीछे आएगा। तो इसको क्लॉकवाइज करके हल्का सा टाइट करके देखें। ये ज़्यादा ना टाइट होना चाहिए ना ढीला होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा ढीला हो जाएगा और यह पूरा बाहर निकल जाएगा तो पीछे से पिन होती है, वो पिन से बाहर निकल जाएगा। अभी मैं इसको दिखा देता हूँ दोबारा से। अभी ज़्यादा टाइट हो गया है, थोड़ा ढीला कर लेते हैं। हल्का सा टाइट, बस। फिर इसके बाद इसका चेकनेट लगा के, जिस टाइम इसका चेकनेट लगाएंगे ध्यान देंगे पीछे की जो डबल है वो घूमे ना। देखिए अभी ये थोड़ा टाइट हो गया है। और इससे ज़्यादा टाइट होता है तो ये आवाज़ करने लगता है, चन 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 टाइप की, मतलब एक आवाज़ जैसे पल्सर की गाड़ी आवाज़ करती है। तो ये अभी ठीक है, इसको चेकनेट कर लिया। अब ये पीछे का गियर देखिए ढीला है और एक साउंड कर रहा होगा। अब इसको टाइट करना है, वरना गाड़ियाँ आपकी टक 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 साउंड करती रहेगी। देखिए अभी कोई साउंड नहीं कर रहा, पर बाहर निकाल के देखें, बाहर जाना, हिलना चाहिए। बाहर अगर निकलेगा नहीं तो टाइट हो जाएगा, पर अभी ऐसे में साउंड नहीं कर रहा, अभी ठीक है। अब इसके बाद इसको चेकनेट कर दें। अभी ये बिल्कुल फिक्स हो गया, टाइट हो गया। अब इसको फिट कर लेते हैं। फिट करने के बाद इसका देखते हैं कैसे इसको सेट किया जाता है। फिलहाल मैं एक बार फिर से चेक कर लेते हैं अच्छे से। इसके बाद इसकी दो वाशर होती हैं, ये दोनों वाशर लगा लें। अगर आपको पता नहीं है कैसे खुलता है तो इसके लिए मैंने
पीछे वीडियो बना रखी हैं कई सारी, आप देख सकते हैं इसको कैसे खोलते हैं। आज स्पेशल में खाली ये चेक करते हैं कैसे सेट करना होता है, इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और आपको खोलना नहीं आता है तो खोल के मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, हाँ वहाँ से चेक कर लेना। अब बाकी मैं जल्दी से फिट कर लेता हूँ सारे आइटम, फिर इसके बाद इसकी साउंड सुनाता हूँ कि अच्छे से फिट टाइमिंग गेट सेट हो जाते हैं तो इसकी टैबिट नॉइज़ कैसे ख़त्म होती है। इससे पहले एक वीडियो बनाया था कि टैबिट नॉइज़ में क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं, उसमें मैंने टाइमिंग गेयर का नहीं बनाया था, तो इस बार आपको टाइमिंग गेयर की सेटिंग दिखा रहा हूँ। अभी हम इस गाड़ी को स्टार्ट करके देखेंगे कि आवाज़ बंद हो ही नहीं हुई, जिसके लिए आप यहाँ से देख लें, ये इसी गाड़ी का निशान देखिए, यहाँ पर एक निशान दिखेगा आपको रेड कलर का, ये पहचान के लिए कि यही गाड़ी में हम आपको आवाज़ सुनाएंगे। तो अभी आप देखेंगे कि देखिए यहाँ पर निशान जो लगा था मैंने, वही इंजन का निशान है इसमें। और अभी इसका आप साउंड सुनेंगे, इसके अंदर 99% तक का मतलब साउंड साइलेंट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी मदद मिलेगी। तो थैंक्स दोस्तों वीडियो देखने के लिए, कीप वॉचिंग।